टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमन दीपक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में वहां विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनेगा। मंदिर वो बनाते हैं जो राम को मानते हैं, उन्हें आराध्य मानते हैं, राम को महापुरुष नहीं मानते। यह बातें द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि दंडी स्वामी श्री अभिमुतेश्वर नंद सरस्वती महाराज ने कही। स्वामी स्वरूप सरस्वती माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान के लिए शनिवार शाम प्रयागराज पहुंच गए। मनकामनेश्वर मंदिर में उन्होंने तमाम मुद्दों पर पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भगवा पहन लेते मात्र से कोई सनातन धर्म को नहीं मानता। प्रयागराज में दो महापुरुषों के साथ भगवान राम की मूर्ति रखी गई थी। भगवान राम महापुरुष नहीं, भगवान है। पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि दंडी स्वामी श्री अभिमुतेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्राण प्रतीक्षा कर सके। हमने जो ट्रस्ट बनाई थी उसमें हिंदू के प्रतिनिधि थे। इसमें शंकराचार्य के अलावा रामानंदाचार्य व अखाड़ों के सदस्य थे, लेकिन वर्तमान ट्रस्ट में ऐसे लोगों को रखा गया है, वो प्राण प्रतिष्ठा क्या कराएंगे। हमारा लक्ष्य था कि वो आराधना का स्थल बने, ना कि वहां पर आंदोलन की बातों को लिखा जाए। शंकराचार्य ने धन संग्रह पर भी सवाल उठाया। कहा कि ये लोग पैसे लेते हैं लेकिन इसका हिसाब नहीं देते। सोने की ईंट का जो पैसा लिया गया था उसका हिसाब कहाँ है। महाराज जी, आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है और किस आपदा को लेकर जो आपने बोला है कि महाउत्सव नहीं होगा, क्या है इसका पूरा मामला? देखिए, जब कोई उत्तम अवसर हमारे जीवन में आता है तो हम लोग उसका उत्सव मनाते हैं। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त होने के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका चतुर्थ उत्सव प्रयाग में 8 फरवरी कल को होना था। लेकिन आज ही सूचना मिली है कि उत्तराखंड में धौली गंगा के ऊपर किसी बांध में विस्फोट हुआ है, जिसके कारण धन और जन की क्षति हुई है, जिसके कारण मन दुखी हो गया सबका। तो हम लोगों ने कल का कार्यक्रम स्थगित किया है। यही सूचना अभी फिलहाल देनी है। महाराज जी, जिस तरह से राम जन्मभूमि को लेकर के जो हो रहा है, महाराज जी का बयान भी आया है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? राम जन्मभूमि में क्या हो रहा है? यानी ये मंदिर केवल राजनीति ही तो हो रही है। और ये बताइए कि 500 सालों तक राम जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास लड़ा गया। ये सब लोग कहते हैं कि 500 सालों के बाद हमको जीत मिली। 500 सालों की लड़ाई विश्व हिंदू परिषद ने लड़ी थी, अब उसको तो अभी 100 साल भी नहीं हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लड़ी, उसको भी 100 साल नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी, वो तो अभी जवान भी नहीं हुई है उस दृष्टि से देखा जाए। ये सब तो अभी थोड़े दिनों के लोग हैं। तो ये बताइए, 500 साल तक राम जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास आखिर हुआ किसके कारण से? सनातन धर्मियों के कारण। तो उन सनातन धर्मियों का प्रतिनिधित्व आज क्यों वहाँ से हटा दिया गया है? क्यों शंकराचार्यों को यह अवसर नहीं मिला? क्यों रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य और इसी तरह के दूसरे, क्यों 13 अखाड़ों के प्रमुखों को उसमें स्थान नहीं दिया गया? सनातन धर्म के जो स्वाभाविक धार्मिक नेता हैं, धर्माचार्य, उनको जगह न दे करके विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को ही आग्रहपूर्वक क्यों उसमें रखा गया है और उन्हीं के माध्यम से चंदा किया जा रहा है? वही सब निर्णय ले रहे हैं। कोई ऐसी योजना नहीं बनी कि धर्माचार्यों से कुछ राय मशवरा ही ले लिया जाए। तो आखिर वहाँ पर धर्माचार्यों की उपेक्षा हो रही है। क्या धर्माचार्यों की उपेक्षा करके धर्मस्थान का निर्माण हो सकता है? तो स्वाभाविक है कि राजनीति हो रही है। वहाँ पर संघ का कार्यालय बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी आपत्ति की बात यह है कि संघ के जो प्रमुख हैं इस समय, मोहन भागवत जी, उन्होंने सार्वजनिक वक्तव्य में ये कहा है कि राम हमारे पूर्वज थे, हम उनका एक स्मारक वहाँ बनाना चाहते हैं। तो आप बताइए, भगवान का स्मारक बनता है? स्मारक तो उसका बनता है जो मर जाता है। तो राम मर गए हैं?
वो मरे हुए लोग हैं कि उनका स्मारक आप बनाएंगे? तो ये तो मंदिर वो बनाता है जो राम को भगवान मानता है, तो वो भगवान राम का मंदिर बनाएगा। जो उनको मनुष्य मानता है, उनका स्मारक बनाने की बात करता है, वो मंदिर कैसे बनाएगा? और संघ के ही लोग उसमें प्रमुख रूप से हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ स्मारक बना रहे हैं, मंदिर नहीं बना रहे हैं। पर्यटन स्थल की कोशिश की जा रही है। जितने भी विकास की बातें कही गई अखबारों में अभी तक छपी हैं, वो सब धार्मिक स्थल के रूप में विकास करने की नहीं है, वो पर्यटन स्थल का विकास करने की दृष्टि से हैं। तो ये तो धार्मिक स्थान था ना। पुराणों ने वक्तव्य दिया था, जिस स्कंद पुराण के कारण फैसला हुआ, जिसको परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने पैरवी करके प्रस्तुत किया, वो तो ये था ना कि वहाँ पर जो दर्शन करेगा उसको मुक्ति मिलेगी। तो स्मारक का दर्शन करने से मुक्ति मिलती है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? ये तो दिव्य भूमि के दर्शन से होगा ना, जब वहाँ भगवान का अवतार, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात अवतार माना जाएगा तब। तो ये राजनीति हो रही है और सनातन धर्मी हिंदुओं के साथ छल हो रहा है, जो करोड़ों करोड़ की संख्या में हैं। और इस छल का पर्दाफाश होना चाहिए। राजनीति के कारण सनातन धर्मियों का वो केंद्र, जिसके प्रति उनकी आस्था लगी हुई है, जिसके लिए उन्होंने सैकड़ों वर्ष तक संघर्ष किया है, वो उनके हाथ से नहीं चले जाना चाहिए। ये बात भी जनता के बीच में साफ होनी चाहिए। तो चंदा वगैरह भगवान राम के नाम पे नहीं, आप ये बताइए कि मंदिर तो श्रद्धा का विषय होता है ना, और जब इस मंदिर के बारे में तो सब लोग जानते हैं। आपने शुरू में ये कहा भी कि हम खाता खोल देते हैं, ठीक था, आपने चलो अपने ही लोगों को बैठाया, आप खाता खोल देते, आपने उसका प्रचार करना चाहिए था, खाते नंबर का, जो चाहता दे देता। लेकिन अब आप घर घर जा रहे हो, दरवाज़ा खटखटा रहे हो, कूपन दिखा रहे हो कि तुम ये वाला ले लो या ये वाला ले लो। अच्छा चलो 10 रुपये का ही ले लो। आपके वक्तव्य भी आ रहे हैं कि भाई अब हमारे दरवाजे आ गए, हम क्या करें। देने का मन ना हो तब भी देने की बात, माने एक तरह का दबाव। और दूसरे उनकी औकात भी आप दिखा रहे हो कि तुम्हारी ये औकात नहीं है तो ये वाला, ये औकात नहीं है तो ये वाला। आप समझिए कि कितना पीड़ा सनातन धर्मी को हो रही है, कितनी पीड़ा राम भक्त को हो रही है। वो तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है। आपने उसकी कैटेगरी बना रखी है कि ये वाला नहीं कटा सकते तो चलो ये वाला कटा लो। उसको कैसा फील होता होगा आप ये समझिए। जब आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो अपने बच्चे के लिए, और जब दुकानदार दिखाता है कि ये 200 वाला है, ये 150 वाला है, अगर नहीं तो ये 100 वाला है, तो आप भले 100 वाला लेते हो, लेकिन आपके हृदय में चोट पहुंच जाती है कि काश मेरे पास 200 होता, मैं अपने बच्चे के लिए 200 लेके जाता। तो आपको आपकी औकात दिखाई जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? आखिर सनातन धर्मियों को अपमानित क्यों किया जा रहा है? देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।